कि जुगल कुशवाहा जी का किस अंदाज में आप लोगों ने जन्म उत्सव मनाया? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे झांसी के लिए ये बड़ा गौरव का विषय है कि पूरे 130 करोड़ भारत की जनता में कुशवाहा समाज जहाँ जहाँ भी देश में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे झांसी कुशवाहा महासभा, राष्ट्रीय महासभा के जुगल किशोर कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। इतनी कम उम्र में बनाया गया तो झांसी वासियों को और बुंदेलखंड की ओर इर्द गिर्द के लोगों को बड़ी खुशी है, बड़ा हर्ष है कि हमें झांसी को ये गौरव प्राप्त हुआ कि हमारे कुशवाहा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष झांसी के बना। तो आज हम लोगों ने, कुशवाहा समाज के लोगों ने, हर दल के लोगों ने आज बड़े उत्साह से उनका जन्मदिन मनाया और उन्हें सब लोगों ने भावभीनी आशीर्वाद दिया कि भाई आप और पुष्पित पल्लवित हों। तो सारे लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर उनका जन्मदिन। दो नज़दीक है, चुनाव को लेकर पता चला है कि हिस्सेदारी नहीं मिलती आप सभी को, अभी बात चल रही थी, इसको लेकर क्या कहोगे आप? नहीं, ऐसा है कि अब आदमी की अपनी अपनी वो है किस विषय में किस तरह से हिस्सेदारी। तो आज 75 साल हो गए आज़ादी को, कुछ ऐसी पार्टियां हैं हिस्सेदारी तो दी, लेकिन जो हम लोगों की संख्या, बल संख्या, जनसंख्या कुशवाहा समाज की है, उस हिसाब से हम लोगों को भागीदारी नहीं मिली प्रदेश के किसी भी कोने में। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने हम लोगों को अब हमारी संख्या के आधार पर उन्होंने हिस्सेदारी दी और हिस्सेदारी बाखूबी लोगों ने निभाई। क्योंकि एक समय था, मैं उस समय बहुजन समाज पार्टी में नहीं था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने कुशवाहा समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में 42 लाल बत्तियाँ थीं, जो 42 लाल बत्तियों में कुशवाहा समाज के लोग, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री थे, इस तरह से और 2 और 11 मंत्री थे, कुछ बोर्ड के अध्यक्ष थे और जो सहकारी संस्थाएं हैं उनके 42 अध्यक्ष थे कुशवाहा समाज के। तो कुछ पार्टियों ने तो हिस्सेदारी दी है, कुछ पार्टियों ने हिस्सेदारी नहीं दी है। लेकिन अब हमारा आगे आने वाला कल ये है कि कुशवाहा समाज ने ये सोचा है कि जो हमें हमारे जनसंख्या के आधार पर हिस्सेदारी देगा, जो हमारी बात करेगा, हम और हमारा समाज, हम उसकी बात करेंगे। और जो हमें नकारेगा, आने वाले कल में हमारी कुशवाहा समाज बुंदेलखंड की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, जहाँ कुशवाहा समाज उसको नकारेगा। तो कुशवाहा समाज ने हमारे झांसी के जो राष्ट्रीय कुशवाहा, हमारे जो भारत के राष्ट्रीय कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका जन्मदिन मनाया और आज एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया जो 17 अक्टूबर को तुलसा विवाह घर में होगा। उसमें ये तय होगा कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, कौन पार्टी हमें हिस्सेदारी दे रही। तो हमें झांसी की जनता को, और सबसे बड़ा हमें ये संदेश भेजना है कि आज इस देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, हम किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आज इस देश का युवा सबसे ज़्यादा त्रस्त है। 7 साल में केंद्र सरकार ने जो नौकरियों का वादा किया था वो नहीं दिया, 4.5 साल में जो प्रदेश सरकार ने नौकरियों का वादा किया था वो नहीं दिया, और बड़े बड़े पेपरों में वो निकलता है कि आज हमने 2 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया, आज 4 लाख लोगों को रोज़गार, और वो कौन सा रोज़गार बताते हैं, कौन सा रोज़गार गिनाते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ एक डिमार्केशन कराया और उसने कहा कि कुशवाहा समाज की सब्जी वाले कितने लोग बैठे हैं, पूंजड़े कितने लोग बैठे हैं, हमने उन लोगों को 10,000 का लोन दे दिया। तो वो कह रहे कि हमने 10,000 लोगों को रोज़गार दे दिया। जो फुटपाथ पे कर्मचारी जो लोग बैठे हैं उनका रोज़गार तुम ख़त्म करते जा रहे, उन्हें हटा रहे, उन्हें जगह नहीं दे रहे। और उसके बाद अगर उन्हें तुमने 4-4 हज़ार का लोन दे दिया तो वो जोड़ते हैं कि हमने 50,000 का लोन दे दिया। आज आपने 4 दिन पहले हम झांसी की जनता को ये संदेश देना चाहिए। एक पेपर जागरण, जिसमें RSS का एक 5 जनपत्रिका निकलती है, उसमें साफ लिखा था कि जो 18वीं सदी में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी रोजगार करने आई थी भारत में, पहले उसने रोजगार जमाया और रोजगार के बाद
उन्होंने इस देश पे सत्ता कब्जाई और सत्ता 157 साल कब्जा किया। जब हमारे लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया तब जाके उन्होंने इस देश को छोड़ा। तो उनका पंचजन में लिखा, उनकी पत्रिका में उनका कहना ये था कि जो अमेज़न अमेरिका की कंपनी जो आ रही है वो पहले हमारे रोज़गार पर कब्जा कर रही है, और जिस दिन वो रोज़गार पर पूरे पे कब्जा कर लेगी उस दिन वो इस देश में राज करेगी, क्योंकि सब उनके हाथों में हो जाएगा। और हमारा ये संदेश देना है कि भैया बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। आज फिर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, पढ़ा होगा आपने पेपर में। आज महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब डीजल और पेट्रोल 2014 के पहले तो उस पर प्रदेश सरकारों का और केंद्र सरकारों का कितना टैक्स था, और आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने उस पर कितना टैक्स लाद दिया। जो हमारे खाद्य तेल है उस पर कितना टैक्स है, 57% और 63%। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो वो स्वाभाविक है कि 170 रुपये की बिकेगी, जो आज बिक रही सरकारों ने। और वो कहते हैं कि हमारा खजाना तो खाली है, हमें तो पैसा लेना है। तो पैसा किससे लेना? आप जैसे लोगों से, हम जैसे लोगों से, जो छोटे छोटे अपन लोग रोज़गार वाले हैं, इनका रोज़गार ख़त्म करना है। और बड़े बड़े जो कारपोरेट जगत के लोग हैं उनको रोज़गार देना चाहती है कि हम उनके मोहताज रहें। जो आज से 250-300 साल पहले जो गरीब, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर वो गरीब तबका था तो वो उनका गुलाम था। आज ये लोग गुलाम बनाना चाहते इस देश को। तो ये हमारा झांसी की जनता को संदेश है कि इसका अध्ययन करें। आगे आने वाले कल में कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कौन व्यक्ति आपके काम आएगा, उसको आने वाले कल में उनके खिलाफ खड़े हो जाएं और उन्हें मतदान करें जो जनता के हितों की लड़ाई करें।